गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो कंट्रोलिंग है। सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे। कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें कंट्रोलिंग फंक्शन की ज़रूरत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है कंट्रोलिंग, और सबसे लास्ट फंक्शन है ये मैनेजमेंट का। Similarly, it is performed at all level, that is top, middle and lower level of management. हर लेवल पे इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। कंट्रोलिंग इज indispensable function of management. The effectiveness of the planning function can be determined with the function of controlling. जो हम प्लानिंग फंक्शन, सबसे जो फर्स्ट फंक्शन रहता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग रहता है, उसको इमिटेट करना, उसको लागू करना, यह तब डिटरमाइन होता है जब कंट्रोलिंग फंक्शन में हम कंपैरिजन करते हैं। जो हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह हमें कंट्रोलिंग फंक्शन में पता चलता है कि हमारी जो प्लानिंग है वो प्रॉपरली रन कर रही है कि नहीं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मैनेजमेंट फंक्शन के। So controlling is a function of comparing the actual performance with the predetermined standard performance. It measures deviation if any, identifies the causes of deviation and suggests corrective measures. इसमें कंट्रोलिंग फंक्शन में ऐसा होता है कि कंपेयर किया जाता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे प्री डिटरमाइन, जो पहले से हमने फिक्स किया था कि इस प्रकार से हमें फंक्शन को परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फंक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसकी कंपैरिजन होती है। अगर उसमें आपको कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं, कम ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उसका पहले काज फाइंड आउट किया जाता है कि किस रीज़न की वजह से हो रहा है। सो उसके बाद उसके पे करेक्टिव एक्शंस ली जाती है। The process of controlling helps in formulation of future plan also. फ्यूचर प्लान्स के लिए भी कंट्रोलिंग फंक्शंस का यूज़ किया जाता है, इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। अब इस प्रोसेस में पहले है स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करना, पहले स्टैंडर्ड फिक्स करना कि इस प्रकार से काम करना है, प्लानिंग करना। उसके बाद फिर जो काम होता है उसके लिए मेज़र करना परफॉर्मेंस को, कि जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैन कंपैरिजन एंड फाइंडिंग डेविएशंस, कंपेयर करके अगर हमें कोई डेविएशन फाइंड आउट हो रहे हैं तो उसका रीज़न फाइंड आउट करना कि किस वजह से हो रहा है, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेना। कंपैरिजन करने के बाद एनालिसिस ऑफ काजेस ऑफ डेविएशन, कोई डिफरेंसेस आपको फाइंड आउट हो रहे हैं तो वो क्यों, किस वजह से वो डेविएशंस आ रहे हैं, किस वजह से वो डिफरेंस आ गया स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मैच क्यों नहीं हो रहा है, उसके रीज़न फाइंड आउट करना। रीज़न फाइंड आउट करने के बाद उस पर करेक्ट एक्शन लेना। देन अटेनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है उसको अटेंड करना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेंड करना, अचीव करना। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम टू द डेफिनेशंस। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। यहाँ पे 3 डेफिनेशंस दी गई हैं, तो उसमें से आप कौन सी भी एक लिखेंगे पेपर में तो चलता है। सो हम एक देखेंगे इसमें से डेफिनेशन। Dell Henning, second definition, control is the process of bringing about conformity of performance with the planned action. जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो planned action है उसके साथ conformity करना, यानी कि comparison करना, यह फिक्स करना कि जो हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लान है या नहीं। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। देन कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। उसमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिखें जो आपको ईजी लगती है, कोई भी एक डेफिनेशन आप पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन जैसी डेफिनेशन है आपको वैसे ही वर्ड्स उसमें लिखने पड़ेंगे, प्रॉपर नाम लिखना पड़ेगा, जिसके द्वारा डेफिनेशन दी गई उसका नाम, कॉमास बरोबर, एपोस्ट्रोफीज जो भी है उसमें जैसे लिखी गई है डेफिनेशन वैसे के वैसे फुल स्टॉप देना, उसी वर्ड्स में लिखना, तो आपको प्रॉपर मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। सो कम टू द नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इसके 10 इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, टोटल 10 इंपॉर्टेंस है जो कि हम एक एक करके देखेंगे। कंट्रोलिंग इज इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स और टू अचीव द डिजायर्ड गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. It is a function of checking the performance of employees at every stage of their work in process. The importance of controlling function in the organization is as follows. अब नीचे कुछ इंपॉर्टेंस दिए गए हैं और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, पूरी उस पर ही ये इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। फर्स्ट कि किस बात में इंपॉर्टेंट है, किस फंक्शन के लिए हमें कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना है तो कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज।
फाइंडिंग आउट द डेविएशंस, हर स्टेज पे कंट्रोलिंग फंक्शन का यूज़ किया जाता है बिकॉज वहाँ पे डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है कंपैरिजन से. इफ़ एनी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्लान एक्टिविटीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यानी हर स्टेज पे यह कंपैरिजन किया जाता है कि हमारा जो प्लान वर्क है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो फिर डिफरेंसेस फाइंड आउट करना, काज फाइंड आउट करना, देन करेक्टिव एक्शंस लेना. इस प्रकार से हमारा जो गोल है वो बहुत ही ईजिली अचीव हो जाता है. सेकंड है मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज. बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है मैनेजर के द्वारा, जैसे कि मटेरियल का वेस्टेज ना हो, स्पॉइलेज ना हो. सो स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस. स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं हर परफॉर्मेंस के लिए, पहले से फिक्स किया जाता है, प्लान किया जाता है हर परफॉर्मेंस को. एम्प्लॉइज हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड्स एज द इफेक्ट ऑफ दीज द रिसोर्सेज आर यूज बाय एम्प्लॉइज इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पहले स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं ये देखा जाता है. जब वो काम होता है, अगर प्रॉपरली वो काम होता है, जैसे डेविएशंस फाइंड आउट होते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वहाँ पे रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं होता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो ईजिली पूरा हो जाता है. थर्ड इज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. यानी स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी नहीं, जो हमने प्लान किया है वो एक्यूरेटली चल रहा है कि नहीं चल रहा है. सो कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेजमेंट इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट. जज करने में भी हमारे लिए कंट्रोलिंग फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट. कंट्रोलिंग मेजर्स जो रहते हैं वो कुछ एक्सटेंट तक फ्लेक्सिबल रहते हैं, मतलब कम ज़्यादा किए जाते हैं, कभी कुछ चेंजेस होते हैं. सो आफ्टर रिव्यूइंग दैम अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दे आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम विच इज़ बेनिफिशियल फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंस एक्यूरेटली. परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कंट्रोलिंग फंक्शंस में लिए जाते हैं. सो इसलिए कंट्रोल फंक्शन फ्लेक्सिबल है. फोर्थ इज मोटिवेट एम्प्लॉय. After setting standoff checking performance, they are communicate to employees in advance. Due to this, employees get an idea about what to do and how to do. क्या करना है, क्या नहीं करना है, या परफॉर्मेंस का जब चेक किया जाता है तो उस प्रकार से उन्हें डायरेक्शंस दी जाती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. सो परफॉर्मेंसेज आर इवेल्युएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉइज आर रिवार्डेड. परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना, उसके बाद फिर एम्प्लॉइज़ को रिवार्ड दिया जाता है कि प्रॉपरली आपने अकॉर्डिंग टू प्लानिंग काम किया है, सो आपको रिवार्ड दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन एक्सेट्रा. किसी भी फॉर्म में उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड दिया जाता है. सो इट मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल. सो एम्प्लॉयज़ को ये मोटिवेट करते हैं, सो वो मोटिवेट होके इस रिवार्ड से वो अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देते हैं. सो फिफ्थ इज इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेन डिसिप्लिन. कंट्रोलिंग यह एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑर्डर भी दिया जाता है और डिसिप्लिन भी मेंटेन की जाती है. जैसे कि कंपैरिजन किया जाता है वर्क में, तो ये एक प्रकार की डिसिप्लिन है. देन अगर उसमें कोई डेविएशन फाइंड आउट किए जाते हैं तो फिर आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि बेटा ये ऐसे नहीं वैसे करना पड़ता है. सो इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़. डिसिप्लिन इज मेंटेन बाय कंटिन्यूस चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय द सुपीरियर एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड. यानी सुपीरियर के द्वारा परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, कंटिन्यू चेक किया जाता है, ताकि जो भी उसमें डिफरेंसेस फाइंड आउट किए जा रहे हैं उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शंस लिए जाएं, ताकि जो गैप आती है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में वो ना आए. सिक्स्थ इज फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल इज अ फंक्शन इन विच द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स आर डिजाइन क्लियरली. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहती है मैनेजर्स की एंड सबॉर्डिनेट्स की, वो प्रॉपरली डिज़ाइंड होती है, प्रॉपरली उनको सौंपी जाती है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल निभाना है. सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प टू फाइंड आउट द डेविएशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. कोऑर्डिनेशन से पता चलता है कि जो वो परफॉर्म कर रहे हैं कि ये डेविएशन किस वजह से आ रहा है उनके परफॉर्मेंस में. सो अगर कोऑर्डिनेशन होता है तो ये डेविएशन फाइंड आउट ही नहीं किए जा सकते, मतलब डेविएशन आते ही नहीं है वहाँ पे, क्रिएट ही नहीं होते हैं. एंड टू यूज़ रेमिडियल मेजर फॉर डिज़ायर रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको डेविएशंस फाइंड आउट होते हैं तो वहाँ पे रेमिडियल मेजर्स लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सुझाव दिए जाते हैं, सुझाव लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है वो बेस्ट है. सेवंथ इज साइकोलॉजिकल प्रेशर. द परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट्स. परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है स्टैंडर्ड टारगेट से. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लान किया जाता है पहले से ही,
प्लानिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने का काम इसमें कंट्रोलिंग फंक्शन में होता है. द एम्प्लॉयज़ आर वेरी वेल अवेयर दैट द परफॉर्मेंस विल बी एवेल्यूएटेड एंड दे विल बी रिवार्डेड अकॉर्डिंगली. परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करना, एम्प्लॉयज़ ने अगर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस काम किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई डेविएशंस नहीं आ रहे हैं, देन उनको रिवार्ड दिया जाता है. कुछ न कुछ बोनस देना, प्रमोशन देना, यानी कुछ न कुछ रिवार्ड दिया जाता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. सो दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क एज मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर एम्प्लॉयज़ टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. सो ये जो प्रकार के रिवार्ड्स है और ये जो डेविएशंस पे प्रॉपर ध्यान देना, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर एक्शंस लेना, प्रॉपर डिसीजन लेना, सो ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, मतलब उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ये मोटिवेशनल फैक्टर रहता है. मतलब प्रमोशन देना, इससे वो बहुत ही सेटिस्फाइड होकर एम्प्लॉय काम करते हैं और अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देते हैं. 8th इज इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. Factors of the control include making manager responsible, motivating them for higher performance and achieving departmental coordinations. It ensure about organizational efficiency and effectiveness. अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको इफ़िशियंसी मतलब उनकी वहाँ पे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, तो उसके लिए मैनेजर को प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, वो मोटिवेट होता है, उसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो मोटिवेट हो सके, अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सके, ताकि वो डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखे. कोऑर्डिनेशन बनाने से क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट रहता है वो इजीली पूरा हो जाता है. सो कम टू द 9th पॉइंट, बिल्ड गुड कोऑपरेट इमेज. कॉर्पोरेट इमेज को बिल्ड करना. कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो कंट्रोलिंग फंक्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे परफॉर्मेंस को देखते रहना, उसके ऊपर कंट्रोल करते रहना, करेक्टिव एक्शंस लेना, तो उसके वजह से क्या आता है, जो हमारा फाइनल परफॉर्मेंस होता है वो हमारा बेस्ट रहता है. सो इससे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता जाता है. मिनिमम डेविएशन इज predetermined standards and actual performance result into the progress of business. It can be achieved with the help of proper control. प्रॉपर कंट्रोल से होता है. और दिस बिल्ड गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग गुडविल फॉर द बिजनेस. ये सब अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की जो गुडविल है वो मार्केट में बहुत ही अच्छी एक्वायर की जाती है, अच्छी हो जाती है, बहुत ही गुडविल, उनका बहुत ही नाम शोहरत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है. सो 10th इज एक्ट एज अ गाइड. एज अ गाइड के रूप में भी कंट्रोलिंग फंक्शन हमें बहुत ही काम करता है, जैसे कि डेविएशंस फाइंड आउट करना, स्टैंडर्ड के ऊपर बरोबर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, तो इसको गाइडेंस ही कहा जाता है. कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. मैनेजर एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट. स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, जो उनको स्टैंडर्ड दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है. सो वेर एवर नेसेसरी दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स एंड कैन अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स. जब नेसेसरी रहता है तब उनको हेल्प भी की जाती है कि ऐसे नहीं, आपको ऐसे काम करना, उनको गाइड किया जाता है कि आप स्टैंडर्ड से अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको स्टैंडर्ड जैसे दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, जैसी गाइडलाइन दी गई उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है. सो दिस कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज अ गाइड फॉर एवरीवन. The steps taken for the controlling and activity guide for the management while planning the future activities. The steps taken for controlling and activity guide the management while planning the future activities. ये जो सारी एक्टिविटीज़ है वो गाइड करती है हमें फ्यूचर एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करने में. सो कंट्रोलिंग फंक्शन इस प्रकार से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. हर जगह पे कंट्रोलिंग फंक्शन का हर लेवल पे, हर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल पे कंट्रोलिंग फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सो यहाँ पे अपना इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग ख़त्म होता है और अपना ये सेकंड चैप्टर भी फिनिश होता है. सो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बाय बाय स्टूडेंट्स.